बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, शूटर माफिया का एक ऐसा किरदार जो बहुत ही खौफनाक और दहशतनाक किरदार रहा है। 100 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया। आबद बॉक्सर के घर फायरिंग का वो वाहिद मुल्ज़म है जो सेफ सिटी कैमरों में ट्रेस हुआ। इसने पैसे लेकर उजरत के नाम पर श्रीलंका जाकर एक शख्स के टोटे कर डाले। लाहौर, पंजाब, दूसरे अजला में 100 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया। ये एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूंगा। ये किरदार, इसका नाम फारूक डार है। ये मजंग का रिहायशी था। इसका वालिद रिक्शा चलाता था, एक भाई था इसका, और ये कुछ अर्सा मजंग में रहने के बाद चूंग के इलाके कोई गुजरा दी हवेली है, उसके पास कहीं रिहाइश इन्होंने इख्तियार कर ली। इसके ऊपर एक 324 की FIR दर्ज होती है और उसमें ये जेल चला जाता है। बड़ा कह लें कि शनासाई रखने वाला शख्स था। उसने जेल में पहले ही कई लोगों को जो है तैयार किया, शूटर्स को। इसको भी उसने हाथ फेरा, इसके सर पे हाथ रखा और इसका राब्ता जेल से बाहर बहुत से लोगों से करवाया जिन्होंने इससे फारूक डार से बहुत से काम लिए। बैरून मुल्क बैठे हुए कई ऐसे इश्तिहारी जिनका राब्ता फारूक डार से था, जिन्होंने फारूक डार के साथ यहाँ पर होने वाले बहुत से जुराइम के मुतल्लिक कह लें कि उन्होंने उसको सरंजाम दिया। उनके कहने पर फारूक डार ने उन कामों को जिसकी उसके साथ कीमत तय की गई थी। और यहाँ पर मैं आपको ज़रा क्लियर करूँ कि फारूक डार जब जेल में था वहाँ पर उसने नदीम वली ने उसको सपोर्ट किया, बाहर सारे राब्ते दिए। जब जेल से बाहर आता है, बाहर आकर बैरून मुल्क बैठे हुए कुछ ऐसे इश्तिहारी हैं जिनके साथ उसका राब्ता था। उनके मुखालफिन जो हैं उनको मारने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए फारूक डार ने कई मरतबा कोशिश की। बल्कि एक हमला उसने अपना एक इश्तिहारी के कहने पर यहाँ पर एक हमला किया उसके मुखालफिन पर, लेकिन वो हमले में बच जाते हैं। दूसरा हमला किया, दूसरा हमला कामयाब हो जाता है। उसके एवज़ उसने जो भी रकम उनकी तय, मेरी इत्तला के मुताबिक 3 लाख रुपया फ़ी बंदा वो कत्ल के लिया करता था, फारूक डार जो था। अब जब उसने पैसे लेकर मुखालिफ को मारा तो वो जो टारगेटेड बंदा था वो ना मर सका, लेकिन उसका कहते हैं कि वालिद शायद कत्ल हो गया था। अब उस पर कुछ थोड़ी सी मुखालफत हुई तो उस इश्तिहारी के साथ मामला फारूक डार के जो थे वो ख़राब हो गए। अब इसी दौरान जो दीगर लोग बैरून मुल्क बैठे हुए हैं उनके साथ राब्ते में आ जाता है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ बहुत से मामला तय करते हैं। यहाँ पर एक डस्का में एक वाक़या होता है, एक MPA पर हमला होता है। वो हमला भी फारूक डार ने किया था। वो MPA तो उस हमले में बच जाता है, लेकिन उस MPA के वालिद की डेथ हो जाती है उस हमले में। तो ये भी फारूक डार ने ही हमला किया था। इसके अलावा एक बड़ा मशहूर मारूफ केस हुआ है लाहौर शहर में। जवाद फिरदौसी गालबन था, एक मिलत पार्क के इलाके में मर्डर होता है और उस मर्डर में आबद बॉक्सर और शायद नबी बख्श भट्ट का भी नाम आता है और काफ़ी देर ये केस चलता है। बड़ा मशहूर मारूफ केस था। वो जवाद फिरदौसी के बारे में बताया गया कि वो भी फारूक डार जो है उसने ही अपने एक कज़न, उसका है कोई इमरान रफ मामा, उसके ज़रिए उसने उसको कत्ल करवाया था। और उसका जो FIR थी, जो वो उसका इल्ज़ाम आबद बॉक्सर और दूसरा नबी बख्श भट्ट पर आया था, उसकी तफ्तीश भी काफ़ी देर चलती रही, लेकिन बाद में वो FIR से उनका नाम खारिज कर दिया गया, उनको फारिग कर दिया गया और जो हकीकत सामने आई थी वो फारूक डार इसके कत्ल के पीछे शामिल आया था। दोस्तों, मैं ये जितनी भी बातें आपके साथ कर रहा हूँ, ये सारी बातें जो हैं ये बस मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारी इकरार जो है, ये तमाम तर कत्लों की जो दास्तान है, ये फारूक डार की अपनी ज़ुबानी ही कही हुई है। एक बड़ी मशहूर मारूफ दुश्मनी है साइंस सरकार सखर की, उनकी बड़ी मशहूर मारूफ दुश्मनी थी। इसका राब्ता साइंस सरकार से सखर में होता है और भी बहुत से इश्तिहारी वहाँ पर सखर में पनाह लिए हुए थे साइंस सरकार के पास। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो भोला करनेट कत्ल हुआ है, आती भोले वाला एक मर्डर हुआ वहाँ पर करीम पार्क में, जिसके मुखालिफ थे मूदा सूदा वगैरह, और वो भी फारूक डार ने सर अंजाम दिया था। तो वो जो मूदा था उसने साइंस सरकार से कोई राब्ता करवाया मुबैना तौर पर। ये मेरी इत्तला है कि वहाँ पर उनके पास इन्होंने भेजा, ये वहीं पर रहा करते थे, मफरूरी काटा करते थे वहाँ पर। अब वहाँ पर जब ये जाते हैं तो साइंस सरकार की वहाँ पर दुश्मनदारी थी और उसका बेटा कत्ल हुआ था।
अब उसके बेटे के कत्ल के बदले में जब दुश्मनी चलती है तो इन लोगों ने, फारूक डार वगैरह ने, उस दुश्मनी में 22 लोगों को कत्ल किया हुआ है। अब वो जो 22 कत्ल हुए थे उनका किसी को पता भी नहीं आज तक, वो किसी के इल्म में भी नहीं है, वो कहीं तफ्तीश में भी नहीं सामने आए, या कह लेंगे पुलिस रिकॉर्ड में भी वो नहीं है। उसके अलावा फारूक डार बड़ी देर मफरूरी इसने वहाँ पे सखर में रहा उनके पास। फिर साइंस कहते हैं कि उन्होंने दुश्मनदार ग्रुप जिनके लिए 22 लोगों को कत्ल किया गया, उन्होंने इसको और इसके बाकी दीगर साथियों को बलोचिस्तान में काफ़ी अरसा मफरूरी कटवाई थी। उन्होंने बलोचिस्तान में काफ़ी अरसा वो मफरूर रहा। और उसके अलावा आपको बताऊं, मिल्लत पार्क में एक प्रॉपर्टी डीलर को कत्ल किया पैसे लेकर इन्होंने। मस्जिद खिजरा के बाहर एक नईम चूही नाम का बंदा था समनाबाद में, उसको कत्ल किया इन्होंने। बेशुमार ऐसे मामलात हैं जो पैसे लेकर ये सर अंजाम देते रहे। एक बड़ा जो इसका खौफनाक काम था वो ये था कि मुरीदके की एक दुश्मनी थी, कोई भट्ट बरादरी की दुश्मनी कसाईयों के साथ थी। मीनवेल वहाँ पर एक और कोई ख़ानदान था, उसके साथ भी भट्ट बरादरी की दुश्मनी थी। उस दुश्मनी में एक कोई जाहिद नाम का कोई इंस्पेक्टर, कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर था, वो मर्डर हो जाता है। और जिसने मर्डर किया होता है, जिसने कत्ल किया होता है, इश्तिहारी मुलजम, वो इसमें इश्तिहारी हो जाता है और वो यहाँ से फ़रार होकर श्रीलंका चला जाता है। भट्ट नामी शख्स का वो लड़का था, श्रीलंका चला जाता है। और पीछे जो इंस्पेक्टर कत्ल होता है उसका कहते हैं कि कोई कज़न था या कोई रिश्तेदार था, मतीन नाम कोई बताया गया है, उसने फारूक डार के साथ डील की या किसी ने डील उसके साथ करवाई और उसने पैसे वसूल किए और इस चीज़ की कमिटमेंट हुई कि जो इश्तिहारी फ़रार होकर श्रीलंका गया है उसको श्रीलंका जाकर कत्ल करना है। ये इतना दिलेर था, इतना निडर था और लाचक था ये उसके पीछे श्रीलंका चला गया। श्रीलंका जाकर इसने, जो मेरे ज़राए का कहना है कि उस भट्ट को उसने वहाँ पर कत्ल किया और उसकी लाश के टोटे किए। वो उस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने के बाद ये वापस पाकिस्तान आ गया। और उसके कत्ल की बात उस वक्त फैली, उस वक्त पता लगी जब श्रीलंका से जो था एक डेलीगेशन आया, उसमें कोई पुलिस वाले भी थे, तो वो इसकी गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान आए थे। उन्होंने पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया और पाकिस्तान आकर इसकी गिरफ्तारी के लिए उन्होंने कोशिशें भी की। इसका क्योंकि गिरफ्तार नहीं था, इसका पता नहीं था, ये मफरूर था, इसलिए ये उनके काबू नहीं आ सका। ये एक बहुत बड़ा इसका एक कारनामा कह लें जो इसने सर अंजाम दिया था अपनी मफरूरी के दौरान। उसके अलावा लाहौर में कहते हैं कि बैरून मुल्क एक शख्स रिहाइश पजीर है, स्कॉटलैंड में रहता है, उसके घर पर 2 मरतबा फायरिंग की गई, उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए। उसके मकासद क्या थे? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पोशीदा हैं, जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। शेयर करने का मतलब ये है कि बहुत से नए कट्टे जो हैं वो खुल जाएंगे। अब जब आबिद बॉक्सर के घर पर फायरिंग होती है तो ये मेन किरदार था, वाहिद किरदार था जो सेफ सिटी कैमरों से ट्रेस हुआ था। और बाकी तमाम मुलज़मों को ये कह लें कि अपना लीड कर रहा था, उनको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा था कैमरों में, सेफ सिटी कैमरों में। उनके साथ जब फ़रार हुआ तो ये एक वाहिद मुलज़म था जो ट्रेस हुआ था, जिसकी शनाख्त हुई थी। इसने मफरूरी बलोचिस्तान में काटी। मुल्तान में एक कोई शानी नाम का शख्सियत है, शानी उसको कहते हैं, उसके पास बहुत अरसा इसने मफरूरी काटी। फिर उसके बाद साहिवाल में मफरूरी काटी, लाहौर में कई जगहों पर मफरूरी काटी। अब जब ये ट्रेस होता है आबिद बॉक्सर के घर, फायरिंग के वाक़े में इसकी शनाख्त होती है, तो फिर आबिद बॉक्सर जो है वो पुलिस वालों के साथ मिलकर कुछ इसकी कह लें कि इसके पीछे चढ़ता है, इसकी इन्फॉर्मेशन लेता है। अच्छा, इसका एक ताल्लुक़ होता है समनाबाद के एक कोई खातून, बेबी नामी खातून है, उसके साथ इसका ताल्लुक़ था। तो उस खातून के साथ रब्ता होता है। आबिद बॉक्सर ने 25 लाख रुपया देकर उस खातून से इसके लिए इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ख़रीदी, या उसकी मुखबरी जो है वो 25 लाख रुपया देकर ख़रीदी। उस खातून ने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी कि ये मिस्री शाह में किसी जगह पर एक काम के सिलसिले में गया हुआ है। वहाँ पर एक मैं आपको बताऊं कि एक किरदार को लाला शहबाज भी रहा है शुमाली लाहौर का, वो भी बैरून मुल्क है। उसके भाई को कत्ल करने के लिए इसने मिस्री शाह में एक मकान किराए पर लिया, उसकी रैकी करता रहा। इस बात की मुखबरी उस खातून ने पुलिस को दी। पुलिस के पास उस मकान का एड्रेस भी, उस मकान की तस्वीरें, तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की पुलिस को। लेकिन
पुलिस वालों को पता नहीं इसका खौफ इतना था, इसकी दहशत इतनी थी, या क्या वजह हुई कि पुलिस लोकेटर भी साथ लेके गई थी, नंबर्स भी पुलिस के पास थे, लोकेटर साथ लेके गई और पुलिस ने एग्जैक्ट जगह पर रेड करने की बजाय, एग्जैक्ट घर पर रेड करने के बजाय टारगेट जो था उसको छोड़कर साथ वाले घर पर रेड कर दिया। अब जब साथ वाले घर पर रेड किया तो वो नाकाम हो गया और ये वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। ये मिस हुई, पुलिस के हाथ से निकला। फिर उसके बाद ये उस खातून से दोबारा उसका राब्ता होता है। फिर चूंग के इलाके में एक घर में इसको खातून जो है वो अच्छी खासी शराब पिलाती है और इसको बिल्कुल नशे में धुत होता है ये। और फिर पुलिस अफसरान को जब इतला करती है कि आकर इसको गिरफ्तार कर सकते हैं, उसकी ये कंडीशन है, ये पोजीशन है, लेकिन फिर वही चीज़ कि पुलिस अफसरान ने वहाँ पर रेड नहीं किया, बल्कि जब उनको इतला मिली कि इसकी इन्फॉर्मेशन है तो उसके बाद मेरे इतला के मुताबिक तो जो मुतलका और मज़कूरा पुलिस अफसर थे उनके मोबाइल फ़ोन ही बंद हो गए थे, वहाँ भी रेड नहीं किया। फिर उसके बाद इसने घर जो है साहिवाल के इलाके में इस खातून ने एक घर किराए पर ले लिया, वहाँ पर जाकर ये रहने लगा। वहाँ पर भी पुलिस की तरफ से कोई रेड की कोशिश की गई लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन वहाँ से जब ये जाता है एक कत्ल के लिए, किसी को कत्ल करने के लिए, इसने कोट लखपत में इसको मुखबरी होती है कि इसने जिसके पैसे लिए हुए हैं कत्ल करने के लिए, वहाँ पर ये जाता है तो वो इतला भी उस खातून की तरफ से पुलिस को दी जाती है। और पुलिस को जब इतला दी जाती है तो पुलिस ने कोट लखपत के इलाके में बताई गई जगह पे नाका लगाया होता है, या पुलिस वहाँ पर मौजूद होती है। ये जब वहाँ पर जाता है तो कहते हैं कि ये पुलिस के साथ मुकाबला होता है, इसके साथी भी होते हैं साथ, और फायरिंग का तबादला होता है और फायरिंग के तबादले के दौरान ही ये फारूक डार जो है वहाँ पर मारा जाता है। जब ये मारा जाता है तो इससे असला बरामद होता है, इसके जो साथी थे वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। अच्छा, इस केस में एक और बड़ी अहम चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूं कि आबद बॉक्सर के घर फायरिंग जब हुई तो उसका एफआईआर का जो एक कह लें कि मरकजी मुलजम है, मेन मुलजम है, उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो आबद बॉक्सर के पास आती है। आबद बॉक्सर से जो है वो पुलिस वाले राब्ता करते हैं, तमाम तर चीज़ें शेयर करता है आबद बॉक्सर। और शेयर करने के बाद जो है जिधर से मुखबरी होती है मेन मुलजम की, वो तमाम लोग तैयार होते हैं, गारंटियां दी जाती हैं, पैसे तय हो जाते हैं। फिर पुलिस से जब राब्ता किया जाता है कि मेन मुलजम की गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमने तमाम तर प्लानिंग कर रखी है, लेकिन होता क्या है कि एक पुलिस अफसर की तरफ से डिमांड आ जाती है। डिमांड क्या आती है कि मुझे डबल कैबिन डाला लेकर दिया जाए तो मैं इस मुलजम की गिरफ्तारी के लिए आप लोगों के साथ जाने को तैयार हूँ। लेकिन अब जब पता करते हैं कि उस डाले की कीमत क्या है तो मेरा ख्याल कि उस वक्त उस डाले की कीमत कुछ 1.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। तो उसके बाद फिर बस वो सोच में ही रह गए सारे और मामला सारा खटाई में पड़ गया। इस तरह से वो मेन मुलजम जो है वो पुलिस के हाथ नहीं आ सका, या यूं कह लें कि अल्लाह की तरफ से अभी उसकी रस्सी जो है वो दराज ही थी, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो तोड़ तक नहीं पहुंच सका। तो बात कर रहे थे हम फारूक डार की। फारूक डार का जब पुलिस मुकाबले में मारा गया और उस पुलिस मुकाबले के बाद उसकी लाश मुर्दा खाने जमा करवाई गई, पुलिस की कार्रवाई की गई, और बहुत से ऐसे कत्ल जो कि उसकी मौत के बाद छुप गए। ये जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये को चंद एक ही कत्ल है। 22 कत्ल सखर वाले लाहौर में जो कत्ल किए, एमपीए के पर जो हमला हुआ, ये वो तमाम तर चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो फारूक डार की अपनी ज़ुबानी बताई हुई हैं। ये उसके अपने मुंह के अल्फाज हैं, उसके अपने मुंह से इकरार किए हुए हैं ये। बाकी अगर इससे सही तरीके से तफ्तीश होती, ये पकड़ा जाता और इसके इंकशाफात लिखे जाते, तो मेरा ख्याल है कि वो 100 से ज़ायद कत्ल जो हैं वो इसके खाते में आने थे और ये 100 से ज़ायद कत्लों में नामजद होना था। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, हमें महफूज रखे, इस किस्म के किरदारों से हमें बचा के रखे, और हमारी नौजवान नस्ल जो है ख़ासकर जो इस किस्म के किरदार देखकर, सुनकर या
उनके मुतल्लिक जो जो चीज़ें होती हैं वो सुनकर अगर इस अपनी सोच को बदलते हैं या ऐसा बनने की कोशिश करते हैं, तो उस नौजवान नस्ल को सिर्फ एक चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ अपने जहन में रखनी चाहिए कि इन लोगों का अंजाम क्या हुआ, इनकी ज़िंदगी कितनी मुख्तसर होती है और किस जलालत की मौत मरते हैं, इनके घर वालों के क्या हालात होते हैं। ये सारी चीज़ें बस अपने जहन में रखा करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।